अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.30 इलेक्ट्रोडायनामिक्स डीजी ग्रिफ्थ की फोर्थ एडिशन से है। तो प्रॉब्लम 1.30 में हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक में मैंने इधर लिखा नहीं है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है 1.30, क्या कहता है, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एंड एग्जांपल 1.3 एग्जांपल में हमें फंक्शन गिवन है ये वाला v इज इक्वल टू 2x जी है, एक्स हेड प्लस एक्स प्लस वाई वाई हेड प्लस जी स्क्र माइनस 3। ठीक है, जी हेड। तो ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमने फाइंड करना है ओवर द बॉटम ऑफ द बॉक्स। सरफेस इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। फॉर कंसिस्टेंसी लेट अपवर्ड विद पॉजिटिव डायरेक्शन डज द सरफेस इंटीग्रल डिपेंड ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन फॉर दिस फंक्शन। एक तो सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है और हमने फिर बताना है कि हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है क्या वो बाउंड्री लाइन पे डिपेंड करता है फंक्शन के। What does the total flux over the closed surface of the box, including the bottom? Note for the closed surface, the positive direction is outward and hence down for the bottom face। ठीक है, तो ये हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखते हैं, फाइंड करते हैं हम सरफेस इंटीग्रल। हमारे पास ये फंक्शन है, तो ये हमारे पास वो डायग्राम गिवन है, फिगर। इसको हमने x का है, इसको हमने y और इसको हमने z एक्सिस का है। ठीक है, अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड हम नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करके दिए, तो उसको हमने फेस 1 का है, ये हमने फेस 2 का है, ये हमने फेस 3, ये 4, और ये हमारे पास क्या है 5 है, और एक हमारे पास 6 है। तो इसमें डायग्राम में देखते हैं, देखिए ये हमारे पास जो पहला फ्रंट फेस है, इसको हम, ये जो बाहर की तरफ है, 3D में है डायग्राम, तो ये जो फ्रंट फेस है ये वाला, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ, तो इसको हमने 1 कहा है। और ये जो अपवर्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसको हमने क्या कहा है 2 का है। और हमने 3 किसको कहा है, ये जो हमारे पास आउटवर्ड है, ये वाला, इसको हमने 3 कहा है। इसी तरह हमने इसको 4 जो बैक साइड पे है, ये वाला अंदर की तरफ से, ये वाला जो बैक साइड पे है, इसको हमने 4 फेस का है। और ये हमारे पास 5 हो गया, सॉरी ये हमारे पास 4 है, इसको हमने 4 का है। और ये हमारे पास क्या है 5 है, बैक साइड वाला। और इसी तरह ये हमारे पास जो डाउनवर्ड है, ये वाला, ये और ये, इसको हमने क्या कहा है 6 का है। तो ये हमारे पास डायग्राम। अब सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें पता है, सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी डॉट डी है हमारे पास होता है। हमने फाइंड करना है वी डॉट डी एल का इंटीग्रल, इंटीग्रल वी डॉट डी है, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। अब जब हम फेस 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई के, देखो ये एक्स और वाई प्लेन में है, सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास 2 लेंथेज होता है, यानी कि जो हमारे पास एक्स के वाई की डायरेक्शन में भी होगा और जी के डायरेक्शन में। अच्छा, पहले हमने ये लिया 1, जिसको हमने कहा, जो कि हमारे पास क्या है y, और अब देखो हमारे पास फर्स्ट फेस ले रहे हैं, तो ये हम इसमें जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये वाली एक्स की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं उसके अलावा जो हमारे पास लेंथेज होंगे हम उसको कंसीडर कर रहे होंगे। जैसे ये हमारे पास डी ए है, तो इंटीग्रल फर्स्ट के लिहाज से, फर्स्ट सरफेस के लिहाज से वी डॉट डी है, तो हमारे पास डी ए जो आ जाएगा डी वाई और डी जी, और एक्स की डायरेक्शन में। हम फिलहाल एक्स की डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जी, तो जो जो डायरेक्शन हम लेंगे उसके अलावा जो लेंथेज होंगी वाई या जी या एक्स या जी अब आए, तो हम वो उसको कंसीडर करेंगे एज अ एरिया। तो ये डी ए है, फर्स्ट फेज के लिहाज से है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई डी जी, और एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हम एक्स ले रहे हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 चीजें हैं, वी जो फंक्शन है, और दूसरा हमारे पास क्या है डी है। तो अब डी का हमें पता चल गया है, हमारे पास डी है, डी वाई और डी सी की है जो एरिया है। अब फंक्शन वी के लिहाज से, फंक्शन वी जो है हमारे पास 2x जी एक्स हेड प्लस 2x प्लस वाई इंटू वाई हेड प्लस वाई इंटू जी स्क्र माइनस 3 इंटू जी हेड है।
अब देखो हमारे पास ऐसे हम पहले प्रॉब्लम भी कर चुके हैं और एग्जांपल भी हमने किया है, एग्जांपल्स भी में किया है कि हमारे पास वी का जो फंक्शन है देखो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट जो होता है वो हमारे पास सेम के लिहाज से 1 होता है और डिफरेंट के लिहाज से 0 होता है। यानी कि अगर x डॉट x हो तो वो हमारे पास 1 होगा, x डॉट y हो तो हमारे पास क्या होगा 0 होगा, या x डॉट z वो हमारे पास 0 होगा। अब देखो हमारे पास जो एरिया में है वो किस डायरेक्शन में है, x हेड के डायरेक्शन में, तो v का जो फंक्शन होगा x हेड के डायरेक्शन में वही हम सिर्फ लेंगे, बाकी जो y या z हेड के डायरेक्शन में होगा तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कंसीडर करते हैं इसमें फंक्शन में, देखो हमारे पास 2xz जो है x हेड है यानी x डायरेक्शन में है, बाकी ये y और ये z डायरेक्शन में, तो ये दोनों हमारे पास फंक्शन के कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, x हेड का कंपोनेंट हमारे पास आएगा। तो हमारे पास क्या है, अब क्योंकि एरिया है तो एरिया में हमारे पास टू लेंथ है तो इंटीग्रल हमारे पास डबल इंटीग्रल लगेगा। दूसरा हमारे पास जो गिवन है, ये हमारे पास ओरिजिन है 0 तो ये 2 लेंथेस गिवन है, ठीक है, क्यूब की जो लेंथेस है 2 यूनिट लेंथ गिवन है, तो इसलिए जो हम लिमिट ले रहे हैं वो 0 से 2, 0 से 2, ठीक है, x भी 2 लेंथेस है, y भी 2 लेंथेस है और z भी 2 लेंथेस है। तो हम सारे हमारे इसमें क्या लेंगे, लिमिट जो तीनों का x y z का 0 से 2 लेंगे। तो v डॉट डी इंटू 0 लिमिट 0 से 2, 0 से 2 हमारे पास लिमिट आ गया। ये हमारे पास फंक्शन v का x डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी 2xz, और dy dz डायरेक्ट हमने किया, x डॉट x हमारे पास 1 आ जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास लिमिट है dy 0 से 2 और dz 0 से 2, और x की जो वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि हम x की डायरेक्शन में ले रहे हैं यहाँ तक, तो x यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास x की 2 बनती है, तो 2x इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ये लिमिट हमारे पास उसी तरह आ जाएगी, x की जगह हमने 2 पुट किया, dy dz। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाहर आ जाएगा, ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अच्छा इधर हमारे मेरे से ना ये जो जी है वो रह गया है, तो आपने क्या करना है, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है 2xz, तो ये जी रह गया मुझसे लिखना, आई थिंक यहाँ देखो जी आ रहा है मगर ये जी रह गया है, तो आपने क्या करना है कि इधर ये आपने जी के लिहाज से क्या करना है, डेरिवेट करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2x की जगह हमने 2 पुट करना है और साथ में जी डी वाई डी जी आ जाएगा, तो डी वाई जी डी जी, तो जब हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 4 और ये डी वाई उसी तरह और हमारे पास जी डी जी। अब जी की जगह से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, जी स्क्र और 2, तो जब वैल्यू हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 जार 4, ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी हमारे पास आंसर उसी तरह आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हमारे पास लिमिट पुट करेंगे y की जगह 2, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा तो ये हमारे पास 2 ही आ गई, ये बाय मिस्टेक ये रह गया था, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेट करना है इसी तरह लिखना है, तो आंसर पे हमारा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब सरफेस 2 के लिए करते हैं, सरफेस 2 के लिए हमारे पास क्या है, अब सरफेस 2 में हमारे पास उसी तरह हमने करना है, अब एक्स की डायरेक्शन में है वो नेगेटिव, अब देखो डायरेक्शन जो है हमारे पास वो चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी हमारे पास, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो डायरेक्शन होगी उसके साथ हम माइनस लिखेंगे। तो ये देखो डायग्राम में हमने, क्योंकि ये देखो यहाँ से 0 से ये 2 पॉजिटिव अगर लिया था, तो हमने जो सरफेस 2 है ये वाला लिया, यहाँ से यहाँ तक और ये, तो ये वाला हमने सरफेस 2 कहा था। तो अगर ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ये 3D में है, तो उसकी जो अपोजिट ये वाला सरफेस होगा ये हमारे पास क्या होगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्स के साथ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्शन फॉर पाथ टू हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन आ गई, डी इज इक्वल टू डी वाई डी सी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स हमारे पास देखो यहाँ से यहाँ तक है 0 से +2 तक, अब -2 में इसमें डायरेक्शन नहीं है तो एक्स यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। डी वाई की हमारे पास जो लिमिट है वही है 0 से 2, और डी जी की हमारे पास वही सेम लिमिट है, तो पुट करेंगे वी डॉट डी एल लिमिट सरफेस 2 के लिए माइनस डायरेक्शन की वजह से जो एक्स डॉट एक्स हमारे पास वही
क्योंकि v का हमारे पास वही कंपोनेंट आएगा x वाला, तो माइनस हम कॉमन आ जाएगा, x डॉट x हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 2xz dy dz, अब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, तो x हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास v डॉट d हमारे पास 0 हो जाएगा। अब सरफेस 3, अब सरफेस 3 अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने कौन सा कंसीडर किया, ये वाला जो कि z की y की डायरेक्शन में है। यहाँ से अगर हम ओरिजिन ले रहे हैं तो ये 0 से यहाँ तक ये 2 यूनिट है, और ये हम पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो ये हमारे पास y डायरेक्शन में है। अब y की डायरेक्शन में आ गया तो जो एरिया लेंगे y के अलावा यानी x और z के लिहाज से लेंगे, यानी d ये जो हमारे पास होगा dx और dy के लिहाज से होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ y। तो y की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा सरफेस 3 के लिए, तो एरिया डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा y के अलावा यानी डी एक्स डी सी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y। तो बाकी हमारे पास क्योंकि 2 यूनिट लेंथ है हमारे पास, सारों के लिए जो ये लिमिट है वो सेम आएगी, एक्स वाई जी हमारे पास 2 यूनिट लेंथ है। तो डी एक्स 0 से 2, डी वाई बी हमारे पास जो लिमिट आएगी वो 0 से 2 आएगी। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू 2, हम क्योंकि y ले रहे हैं तो y यहाँ तक हमारे पास क्या है 2 यूनिट लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी एंड पॉइंट वाली वो 2 आएगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। सरफेस 3 के लिए वी डॉट डी है लिमिट 0 से 2 और 0 से 2 लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स और वाई के लिहाज से। अब हमारे पास जो कंपोनेंट है वाई का, बाकी क्योंकि हमारे पास एक्स डॉट वाई डॉट एक्स और वाई डॉट जी क्योंकि 0 हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट्स डिफरेंट का 0 होता है, सेम का 1 होता है। तो ये हमारे पास वी कंपोनेंट का एक्स प्लस 2 के साथ वाई है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डॉट वाई 1 आ जाएगा। तो सिर्फ हम वाई वी का जो हमारे पास पोटेंशियल है उसका हम यही वाई वाला कंपोनेंट लेंगे। तो एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स डी सी आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, y की हमारे पास वैल्यू 2 है, ये हमारे पास इसमें कोई यूज नहीं हो रहा तो यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या है ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x dx, ये dx और डी सी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ भी, बीच में हमारे पास प्लस आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे x dx dy और ये 2 dx dz अप्लाई करेंगे लिमिट, ये हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x के और 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 वही लिमिट है, और ये हमारे पास dz पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा और 0 से 2। नेक्स्ट हम 2 कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, dy का z आ जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से 2 और 0 से 2 हमारे पास लिमिट आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हम आंसर निकालते हैं, ये देखो 4 और 2 आ जाएगा, इसकी जगह में 2 आ जाएगा, इसकी जगह यानी 2 असल में लिमिट अप्लाई करते हैं अपर से लोअर की तरह, यानी 2 माइनस 0, तो 0 हमारे पास कोई मानी नहीं रखता, तो अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 ही सिर्फ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 2 और ये भी 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स का 2 और ये हमारे पास सारे आपस में, और ये जी का 2 हमारे पास आ जाएगा। तो 12 हमारे पास थर्ड पोटेंशियल जो सरफेस एरिया उसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ हमारे पास एरिया क्या है, फोर्थ हमने कौन से लिया था उसके अपोजिट, ये अगर हमारे पास वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो ये हमने फोर्थ सरफेस लिया था, जो कि वाई यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है 0 है इस कोने में, जो कि हमारे पास ओरिजिन है। तो यहाँ तक हमारे पास 2 यूनिट था, मगर अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास ओरिजिन पे है, तो ये हमारे पास ये वाला फोर्थ सरफेस बनता है, ये वाला जिसको हमने फोर्थ लिखा, तो वाई की डायरेक्शन 0, वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और डायरेक्शन जो है क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी डी वाई हमारे पास डी एक्स डी से होगा, जबकि सिर्फ डायरेक्शन हमारे पास माइनस अपोजिट होगी। y इज इक्वल टू 0, dx और dy z की वही लिमिट है हमारे पास। तो फोर्थ सरफेस के लिए हमारे पास पोटेंशियल v डॉट डी है, माइनस साइन आ जाएगा कॉमन, 0 से 2 0 से 2 हमारे पास उसी तरह वही चीज है, x प्लस 2 इंटू डी एक्स डी सी आ जाएगा। अब हम उसी तरह लिमिट पुट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वही चीज है हमारे पास, देखो सिर्फ साइन चेंज हुआ तो आंसर भी हमारे पास वही 12 आया है, हमने सिर्फ माइनस 12 लिखा है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बेशक उसी तरह इंटीग्रेशन ना करें तो लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आसान से। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस 5 हमारे पास हमने कौन सी कंसीडर की है, सरफेस 5 हमने लिए ये वाली ऊपर वाली अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली यहां से यहाँ, ये और ये। अब ये देखो जी की डायरेक्शन में है, तो जो जी की डायरेक्शन में है तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो जी की डायरेक्शन में आएगा, यानी डी है हमारे पास, डी एक्स और डी वाई आएगा, और जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी
जी की डायरेक्शन में, ये देखें तो जी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, जिस के डायरेक्शन में ले रहे हैं वो 2 यूनिट लेंथ है, तो जी की इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और डी ए हमारे पास डी एक्स डी वाई जी एट आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास लिमिट डी वाई और डी एक्स और डी वाई की लिमिट 0 से 2 और 0 से 2 आ जाएगी। वी डॉट डी ए फिफ्थ सरफेस के लिए तो हमारे पास, अब जो हमारे पास वी का कंपोनेंट है जी डायरेक्शन में, और जी डायरेक्शन में हमारे पास वाई इंटू जी स्क्र माइनस 3 है, तो जी डॉट जी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये आ जाएगा, यानी डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 2 यहाँ पुट कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 इंटू डी एक्स डी वाई। लिमिट उसी तरह डबल इंटीग्रल है, वाई इंटू 4 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वाई डी वाई डी एक्स हमारे पास बच जाएगा। तो 0 से 2 अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करके वाई डी वाई, और ये हमारे पास डी एक्स, तो वाई का इंटीग्रल पावर एक बढ़ जाता है और पावर एक, अब वही पावर हमारे पास फिर नीचे आ जाता है, यानी 2 स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर और 2 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर और 2, तो वाई की जगह हम लिमिट पुट कर लेंगे 2, और डिवाइड बाय जो इंटीग्रल का 2 था, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स के इंटीग्रल इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो 2 - 0 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 2, ये तो हमारे पास ये 4 आ गया। अब जो सिक्स सरफेस है वो हमारे पास इस z के अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, यानी हमारे पास जो z का साइन है चेंज हो जाएगा, बाकी चीज हमारे पास z की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाकी चीज हमारे पास उसी तरह रहेगी, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, जी डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस में हो गई है, और z की वैल्यू हमारे पास ओरिजिन पे आ गई, तो ये 0 हो गई है। लिमिट अप्लाई करेंगे उसी तरह, हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 0 से 2 इधर आपने लिखना है, ठीक है, वाई इंटू जी स्क्र माइनस 3 डी एक्स डी वाई। अब जी की वैल्यू 0 है, तो जी हमारे पास यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये -3 y डी एक्स डी वाई इन मल्टीप्लाई होंगे तो ये रह जाएगा। तो वही लिमिट है हमारे पास, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वाई डी वाई और डी एक्स हमारे पास रह जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर ये 3 उसी तरह आ जाएगा, तो y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर और 2 आ जाएगा, और dx का x आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये इसकी जगह 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमने, क्योंकि एक पार्ट हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना था, अब टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या है, जो सारी सर्फेसिस के आंसर है वो हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो वो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब टोटल सर्फेसिस के हमारे पास जो आंसर थे वो क्या थे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, पहले का हमारे पास ये था 16, दूसरे का हमारे पास 0 था ये वाला, सरफेस 2, सरफेस 3 का हमारे पास 12, सरफेस 4 का हमारे पास -12, और सरफेस 5 का 4, और 6 का हमारे पास 6 सरफेस है एक क्यूब के, तो हमारे पास क्या है 12। तो ये सारे प्लस कर लेंगे, 16 प्लस 0 प्लस 12 -12 प्लस 14 प्लस 12, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, यानी पूरी क्यूब का 6 सरफेसेस का, वो 32 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास से क्या पूछा गया था कि क्या ये डिपेंड करता है बॉडी लाइन पे, तो फॉर द सेम बॉडी लाइन द स्क्वायर एंड द एक्स वाई प्लेन, सो आंसर is no, the surface integral does not depend only on the बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन पे ये सिर्फ हमारे पास डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बाउंड्री लाइन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारे पास देखो सारे जो सर्फेस के लिहाज से है, तो ये हमारे पास आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कंजर्वेटिव नहीं आ रहा है ये, डिफरेंट सर्फेस के डिफरेंट, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में पिछले प्रॉब्लम्स में किया था कि हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वो कंजर्वेटिव है, इन जो भी आप पाथ यूज करते हो, जो हमने एक प्रॉब्लम किया था कि अगर ए सी बी जाए या बी सी सी जाए, तो इन दोनों का आंसर, जैसे हमने वो प्रॉब्लम किया था ना, ऐसे हमारे पास गिवन था एक प्रॉब्लम, हमने 2 पाथ फॉलो किए थे, ठीक है, एक हमारे पास डायरेक्ट, यानी एक हमारे पास इस तरह पाथ था ए सी बी, और एक हमारे पास था डायरेक्ट पाथ, तो इसको हमने ए बी और इसको बी सी कहा था, और इसको हमने ए बी डायरेक्ट पाथ कहा था, तो ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक और इसका आंसर ये हमारे पास सेम आ रहा था, यानी दोनों पाथों का हमारे पास जो आंसर था वो सेम आ रहा था, तो हमने कहा था कि जो लाइन इंटीग्रल है वो कंजर्वेटिव है, तो मगर सरफेस इंटीग्रल जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। जो 6 पाथ्स हमने यूज किए, नीचे सरफेस है, सारों का हमारे पास आंसर क्या है, डिफरेंट आ रहा है।
तो ये था हमारा आज के पास हमारा प्रॉब्लम, सरफेस इंटीग्रल का, ग्राफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके अलावा आपको फिजिक्स के इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने का शौक है उर्दू में, तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कीजिएगा। फॉर लव ऑफ द फिजिक्स .blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वो भी विजिट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।